हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल ओम फॉर यू पर। तो आज हम हरियाणा के 20 प्रश्नों के बारे में देखेंगे, हरियाणा जीके के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, हरियाणा को किस हरियाणा के किस ज़िले में शिवालिक पहाड़ों का विस्तार नहीं है? तो ये रोहतक, जो रोहतक ज़िला है उसमें इसका विस्तार नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है, हरियाणा की जलवायु। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? तो हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप जलवायु है। अगला प्रश्न है, देखिए, हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? तो ये 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आपको याद रखना कितनी वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर के आसपास वहाँ वर्षा होती है। अगला, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? हरियाणा में जब सर्दी ऋतु आती है तो वहाँ का औसत तापमान कितना रहता है? तो वो 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस। तो अगले देखते हैं। अगला है, वर्ष 1995 में कहाँ से पुलिस उपाधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध जल से जुलूस हुए? तो ये सिरसा में हुए थे। अच्छा, ओके। अगला, 1843 में कैथल में राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी पर हक जताया? तो ये गुलाब सिंह ने जताया। किसने जताया? ये गुलाब सिंह ने जताया। अगला देखते हैं, किस जिले में जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? तो ये रोहतक पर था। किसका था? रोहतक पर। अगला देखते हैं, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद 1922 में रोहतक में आयोजित हुई एक सभा में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये मोतीलाल नेहरू। कौन थे वहाँ? मोतीलाल नेहरू थे। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियाँ स्थापित कर नाकाबंदी की थी? तो ये कैथल में की थी। कहाँ की थी? कैथल में। तो अगला देखते हैं, हरियाणा की किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो जाती है? तो ये उत्तर पूर्वी भाग में हो जाती है। अगला देखते हैं, हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो ये 51.12% पर की जाती है। कितने? 51.12% पर। अगला देखते हैं, नरवाना शाखा की जल क्षमता कितनी है? नरवाना शाखा है कोई, वहाँ की जल क्षमता 2700 क्यूसेक है। कितनी है? 2700 क्यूसेक। ये इसका मात्रक है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। चलिए अगला देखते हैं, हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू की गई? तो ये 1 नवंबर 2003 को की गई। कब की गई? 1 नवंबर 2003 को। क्या किया गया? 1 नवंबर 2003 को तो ये वनस्पति वन योजना लागू की गई। अगला देखते हैं, राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? हरियाणा राज्य है जो, वहाँ पर किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो होता है दोस्तों सिरसा में। किस पर होता है? सिरसा में। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को भी लाइक कर दो। अगला है, किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? ध्यान से दोबारा पढ़ ले, किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। कहाँ पर? हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। चलिए अगला देखते हैं, प्रथम हरियाणवी उपन्यास कौन सा था? तो ये था झाड़ू फिरी।
कौन था? जाडू फिरी। ये आपको याद रखना, जाडू फिरी कौन था? हरियाणा का प्रथम हरियाणवी उपन्यास। क्या था ये? हाँ, ये बात। अगला देखते हैं। प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखक कौन थे? जो इसने पूछा है, जो प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखक कौन थे? तो वे थे राजा राम शास्त्री। कौन थे? राजा राम शास्त्री। चलिए अगला देखते हैं। हरियाणा से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? हरियाणा से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला, जिनका जन्म नारनौल में हुआ था। सुना होगा आपने भी इसका तो? हाँ, सुना होगा। अगला देखते हैं। हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? तो जगह काला तीतर। तो इन्होंने काला तीतर है, यहाँ पर मुझे गलती हुई लिखने में, इसलिए काला तीतर है। आपको ये याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? तो ये नील गाय। क्या है? नील गाय है। तो आपको याद रखना है। धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो अभी लाइक कर दें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे ओम फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।